ये अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई ये और ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है जो दिखाते हैं हमारी लाइफ आज इंडिया में किस हद तक स्क्रूड अप है। क्यों? क्योंकि ये बनते हैं न्यूज, इन्हें किया जाता है फॉलो, फिर बढ़ती इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक आध यूट्यूबर आते हैं जो अपने आप को 22 साल की उम्र में ही करोड़पति घोषित कर चुके हैं। इनमें से काफी सारे तो फेक इट टिल यू मेक इट वाले भी होते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें देख करके जो 18 साल की उम्र का है वो एंग्जाइटी में जा रहा है, जो 40 साल की उम्र का है वो डिप्रेशन में। तो इस स्क्रूड अप पर्सपेक्टिव को थोड़ा अनस्क्रू करने की बहुत बड़ी जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं अनस्क्रू करना। मेरी एक पिछली वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि अगर तुम केपेबल हो, अपॉर्चुनिटी मिली है और कमिटमेंट्स कम है तो इंडिया छोड़ दो। इस चीज को लेकर के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल आउट किया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, अगर सब लोग ऐसा सोचने लगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए पॉइंट नंबर 1 मैं वापस कहूंगा, तुम सिर्फ अपना सोचो, मैक्स टू मैक्स अपना और अपनी फैमिली का, इसके आगे नहीं। देश कैसे आगे बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। इट इज नॉट योर डायरेक्ट कंसर्न। वोट दे करके नेता इसलिए बैठा रखा है ताकि वो सही डिसीजन ले, और अगर वो सही डिसीजन नहीं ले रहा, फालतू के मुद्दे बना रहा है और काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा काम है कि उसे वोट ना देना और उसे क्रिटिसाइज करना। यहाँ पॉइंट ये है कि एज अ सिटीजन तुम्हारा काम है वोट देना, टैक्स भरना और अकाउंटेबिलिटी मांगना, बस। यू आर अ सिटीजन, नॉट अ सब्जेक्ट। एंड क्योंकि तुम एक सब्जेक्ट नहीं हो, किसी को भी ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करना। और अगर चीजें बद से बदतर हो रही है तो ये कहना कि मैं अपने पैसे लूंगा और अपने स्किल्स लूंगा और ऑप्ट आउट करूंगा इस सिस्टम से, जैसा ऑलरेडी बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कर चुके हैं। और इसी डायरेक्शन में 2 और चीजें, फालतू के टीवी डिबेट्स और टीवी चैनल से दूर रहना, जिनकी वजह से आज हमें इंटरनेशनल शेम झेलना पड़ रहा है। दूसरी चीज, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स जो आज एक सेसपूल ऑफ हेट बन चुके हैं, जिनका सोल पर्पस रह गया है तुम्हें ट्रिगर करना और तुम्हारी एंगेजमेंट लेना, तुम्हारा टाइम खाना, जो एक प्लेटफॉर्म बन गया है इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी एंड उसकी फैमिली तक को ब्रूटली ट्रोल और टारगेट करने का। डिसाइड कर लो तुम्हें ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करना है कि नहीं। इस सिंपल पर्सपेक्टिव और क्लैरिटी से मेरी लाइफ थोड़ी आसान हो रही है, मेरी स्क्रूड अप लाइफ थोड़ी सी अनस्क्रू हो रही है, शायद तुम्हारी भी हो। दूसरी स्क्रूड अप चीज जो मेरे हिसाब से तुम्हें भी अवॉइड करनी चाहिए आर डिस्ट्रैक्शंस। इसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आईपीएल हैज बिकम अ नेशनल डिस्ट्रैक्शन। क्रिकेट मेरे लिए भी एक स्पोर्ट था, लेकिन आज एक लाउड कमर्शियलाइज्ड मनी मेकिंग एंड मनी गजलिंग मशीन बन चुका है। और वो समाज सेवक टाइप के लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आज भी बीसीसीआई जो इतने ज्यादा पैसे कमा रहा है वो रत्ती भर टैक्स भी क्यों नहीं भरता। तुम क्रिकेट लवर्स बताओ, इज दैट ओके? उल्टा 30-40 हजार के टिकट्स बिकते हैं सब स्टैंडर्ड स्टेडियम्स में जाकर के मैच देखने के लिए। 2 महीने के लिए पीपल आर ग्लूड टू देयर टीवी सेट्स। व्हाट्सएप ग्रुप्स में टिकट्स बिकते हैं ब्लैक में। और अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि जो बेच रहा है वो बेचने के बाद अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझता है। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट द वर्स्ट पार्ट, इसी की आड़ में एक इलीगल बेटिंग इंडस्ट्री भी चल रही है, जो सिर्फ चल नहीं रही है, थ्राइव कर रही है। इसी चैनल में मैंने उसी के रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया है। और ये सारे इलीगल एक्टिविटीज आज भी टू माय नॉलेज चल रहे हैं। तो ये एक चीज जो मेरे हिसाब से एक नेट नेगेटिव बन चुका है, मैं इससे दूर रहता हूं और सजेस्ट करूंगा कि तुम भी रहो। ये तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, ऐसे और कौन से डिस्ट्रैक्शंस है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। पॉइंट यहाँ ये है कि तुम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हो ऐसे हजारों डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के। एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हारी लाइफ में टाइम और शांति दोनों होंगी। और अगर ये डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दिए तो क्या करें? शाम में जिम चले जाना, समर में स्विमिंग कर लेना, या तो अपने साइड हसल पे काम, और बाकी टाइम फैमिली के साथ। अनस्क्रूड लाइफ। तीसरी स्क्रूड अप चीज, या तो हर चीज का इशू बनाना या तो हर चीज पर ओपिनियन। हम लोग सबकी मेंटल बैंडविड्थ लिमिटेड होती है, और उस लिमिटेड मेंटल बैंडविड्थ का यूज हम लोग कैसे करते हैं? Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? हम लोग चेस करते हैं कंट्रोवर्सी। कुछ ही टाइम पहले इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी। एक यूट्यूबर ने एक भद्दा मजाक किया था, उसको इग्नोर करने की जगह लाखों लोगों ने उसे फुटेज दी, उस चीज का इशू बनाया और उस पर ओपिनियन बनाया। गुवाहाटी पुलिस मुंबई तक आ गई थी उसे अरेस्ट करने के लिए।
उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था ताकि वो फॉरेन ना भाग जाए। आज उसे उसका पासपोर्ट भी मिल चुका है, जो इशू था वो इफेक्टिवली खत्म भी हो चुका है। तो हुआ क्या? टाइम वेस्ट, तुम्हारा और मेरा और गुवाहाटी पुलिस का, टैक्स पेयर मनी के वेस्ट के साथ। ये इग्नोर करने वाली चीज आज हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग सबके इमोशंस उस लेवल पर हैं जहां पे वो कभी भी किसी भी चीज के लिए फट सकते हैं। ट्रिगर्ड हम लोग कभी भी हो सकते हैं। हाईली इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वापस इग्नोर करना स्टार्ट करें। ये भी अपनी लाइफ को थोड़ा अनस्क्रू करता है। चौथी स्क्रूड अप चीज जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है ऑलमोस्ट सबकी लाइफ में, है डेट, कर्जा, जो तुम ले रहे हो अपनी लाइफस्टाइल को फ्यूल करने के लिए एक्सपीरियंसेस के नाम पे। जो 22 साल का करोड़पति अपनी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट कर रहा है वो मोस्ट लाइकली एक डेट फ्यूल्ड लाइफस्टाइल है। जेनजी को मानो ये कल्चर, ये शो ऑफ कल्चर ग्रिप कर चुका है। आईफोन चाहिए ही चाहिए, एसयूवी चाहिए ही चाहिए और एयर जॉर्डन चाहिए ही चाहिए। जो कॉन्सर्ट में नहीं जा पा रहा वो गेट योर फ्लेक्स जैसे सर्विसेज लेकर के अपने आप को टैग करवा रहा है ऐसे हैपनिंग लोकेशंस में अपनी सोशल प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। निकलो इस कर्जे से बाहर, निकलो इस शो ऑफ कल्चर से बाहर। इंडियंस आज एक हाउस होल्ड डेट प्रॉब्लम में है। जो कर्जा पहले नहीं ले रहा था वो भी आज ले रहा है, जो पहले ले रहा था वो आज ज्यादा ले रहा है। वेस्ट में इस डेट एंड इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए एक सोशल मीडिया ट्रेंड भी चल रहा है, नो बाई चैलेंज। कॉन्सेप्चुअली ये एक अच्छा चैलेंज है डेट या कर्जे के साथ डील करने के लिए, क्योंकि अगर अपनी लाइफ को अनस्क्रू करना है तो स्टार्ट करना है अपने पर्सनल फाइनेंसेस को अनस्क्रू करने के साथ। इस वीडियो में मैंने सिर्फ क्यूरेट करके कुछ ऐसी चीजों के बारे में ही कहा है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी। यहाँ तक जो भी मैंने कहा है वो सब तुम्हारे सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर वाली ही चीजें हैं, और इस वीडियो का क्रक्स भी वही है। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है सिर्फ उन चीजों पे फोकस करो, क्योंकि फेक न्यूज और कंट्रोवर्सीज होती ही रहेंगी। उन पे ट्रिगर ना होना ये अपने हाथ में। और अगर तुम्हारे पास ऐसे और पॉइंट्स हैं जो अपनी लाइफ को अनस्क्रू करने में हेल्प कर सकते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने स्क्रूड अप लाइफ वाले दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।